बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ वो है नफ्स की यानी मर्दाना उज़्वे तनासुल को ताकतवर, मोटा और लंबा करने के लिए एक बेजबरदस्त नुस्खा है। इसको अक्सर उन मरीजों को इस्तेमाल कराया जाता है जो अक्सर जमा, मुश्तजनी, बचपन की गलत कारियों और जिनसी ज्यादतियों के बाइस ऐसे नौजवान जो अपनी मर्दाना कुव्वत खो बैठते हैं, जिसके बाइस मर्दाना आलात तनासुल जो होता है या नफ्स या उज़्वे खास कमजोरी का शिकार हो जाता है, ढीला हो जाता है, उसमें ताकत नहीं रहती या कतरे आने शुरू हो जाते हैं। खास तौर पे आलात तनासुल में सुखड़ाव पैदा हो जाता है, साइज छोटा होने लग जाता है या टेढ़ा हो जाता है या छोटापन, ये इस तरह के मसाइल जो होते हैं ये जिनसी बेतदालियों में आ जाते हैं। तो इसके लिए ऐसी तमाम कमजोरियों के लिए अमलन और मर्दाना ताकत को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के लिए कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये तिला अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसके इस्तेमाल से बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत अच्छा इसका यानी इसका असर होता है, फौरी तौर पे इसका असर होता है और देर पा इसका असर रहता है और किसी किस्म की जो कमजोरी हो जाती है वो इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। मुस्तकिल रिजल्ट्स हैं इसके बेतहाशा। जिन्होंने सेक्स किया होता है उनको इसका इस्तेमाल करने से बेहतर तबीयत हो जाती है और इनकी कमजोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो आलात तनासुल पर जो कमजोरी को ख़त्म करने के लिए इसका असर है, निहायत जादुई असर है, फौरी असर का हामिल है। ख़ास तौर पे ऐसे नौजवान लड़कों के लिए जो लड़कियों से शर्म और खौफ महसूस करते हैं, ख़ास तौर पे इस वजह से कि उनके नफ्स में ताकत नहीं, उनका नफ्स छोटा है, कमज़ोर है, ढीलापन पैदा हो गया है, या उसके अलावा वो नफ्सियाती तौर पर अपने दिमाग में नफ्सियाती ख्यालात से छुटकारा हासिल नहीं कर पाते, या उनको ये महसूस होता है कि वो जिनसी तौर पे नामर्द हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं और मुश्तजनी या मास्टरबेशन या मुठ मारने की वजह से उनके आले तनासुल की कमज़ोरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो ठीक नहीं होगी या अब वो नामर्द हो चुके हैं। ऐसे तमाम नौजवान लड़कों के लिए ये नुस्खा बेहद आसान और बेहद मौसर और कारामद है। इसको वो इस्तेमाल करें तो इसको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर मर्दाना आलात तनासुल कमज़ोर हो गए हैं वो ठीक हो जाते हैं इसके इस्तेमाल से। मर्दाना कुव्वत जिसकी कमज़ोर हो उसके लिए बहुत अच्छा है। जमा यानी जिनसी फेल जो होता है उसके करने की वजह से कमजोरी हो वो इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाती है। उसके अलावा जो मुश्तनी करते हैं, मुठ मारते हैं, उसको इसके इस्तेमाल से फ़ायदा होता है। और जो बचपन की गलत कारियों में या किसी बुरी सोबत की वजह से बच्चे अपनी सेहत ख़राब कर बैठते हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल करने से बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं और उनकी कमजोरी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए दो आपको आज मैं नुस्खे बताऊंगा। एक नुस्खा खाने के लिए और दूसरा नुस्खा मालिश के लिए, तिला के लिए। तो ये जो तिला के लिए नुस्खा है वो मैं आपको जो इसके अंदर अज्जा बनते हैं, डलते हैं, वो सारी डिटेल से बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको मर्दाना ताकत का खजाना पाने के लिए जो आसान नुस्खा है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने पानी में भिगोकर छीले हुए बादाम 10 अदद लेने हैं और खूब बारीक इसको पीस लेना है, छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतारने के बाद जोश खाते हुए दूध आधा किलो को बॉईल करते हुए इसके अंदर वो जो बारीक किए हुए घोटे हुए बादाम है वो मिक्स कर लें और 3 दफा इसको बॉईल होने दें। फिर आग से उतार कर ठंडा कर लें। जब पीने के लायक हो जाए तो उस वक्त इसको नीचे जब उतार के पीने के लायक हो जाता है उस वक्त आप इसके अंदर शहद मिला लें। अगर शहद ना मिले तो मिश्री या चीनी भी मिला सकते हैं, लेकिन शहद मिलाने से ज्यादा पावरफुल होगा। ये दूध निहायत ही खुश जायका और मुकवी होता है, मुकवी बा होता है। इससे जिनसी कमजोरी खत्म होती है, पट्टों को ताकत मिलती है, वीकनेस खत्म होती है और नई चुस्ती, ताकत, तवानाई पैदा होती है। और सिर्फ दिमाग को ताकत नहीं देता बल्कि बाह को भी ताकत देता है और तमाम जिस्म की पट्टों की परवरिश करता है। और अगर इसके आखिर में अगर पीते हुए इसके अंदर एक चुटकी दालचीनी का सफूफ अगर आप मिला दें तो इसके इस्तेमाल से ये मुकवी बा भी बनेगा और मुकवी दिमाग भी बन जाएगा। अब मैं आपको जो नुस्खा है दूसरा वो बता रहा हूँ जो मालिश के लिए। और इसको आपने ऑयल बनाना है। ऑयल के लिए आपने तिलों का तेल लेना है 125 ml, लहसुन के 10 जोई लेने हैं। इसके अलावा तिलों का तेल अगर आपको नहीं मिलता तो जैतून का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने ले लेना है तकरीबन 125 ml यानी आधा पाव के करीब लेना है। और इसको अगर आपने
अच्छी किस्म का ले लिया तो इसको आपने लहसुन को दरमियाना कूटना है, और जो लहसुन है इसके आपने 10 जो है मैंने जो बताए हैं वो लेने हैं, इसको कूट लेना है। कूटने के बाद आपने इसको ऑयल के अंदर डाल के कढ़ाई में पकाना है, हल्की आंच पे पकाना है। और इसके बाद जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसके अंदर लहसुन का जो पानी है, जो आपने लहसुन का जूस निकाल अगर सकें तो लहसुन का जूस के 2 चम्मच में इसके अंदर डाल के अच्छी तरह फिर पकाएं। जब पानी जल जाए तो इसके अंदर इसका रंग ब्राउन हो जाएगा जो आपने लहसुन डाला है, उस वक्त इसका चूल्हा बंद कर दें और तेल को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपने इसके अंदर एक छोटा सा जो चमचा होता है ज़ाफ़रान का ग्राइंड करके मिक्स कर देना, और उसके बाद आपने इसको हल्के हाथों से इसकी मालिश करनी है। और उसके बाद फिर आपने इसको रात भर ऐसे ही लगा रहने देना है। हल्का नरम खुला गीला अंडरवियर पहन लें और इसको रोजाना इस अमल को करें। ज्यादा देर मालिश नहीं करनी। ऊपर का हिस्सा और नीचे वाली लाइन जो होती है नर्व्स की, जो रग वाली जगह होती है, उसे छोड़ के बाकी आप मालिश करें। उसके बाद आप इसको रात भर ऐसे ही लगा रहने दें। सुबह नीम गर्म पानी से साबुन के साथ वॉश कर लें और 10 दिन इसका इस्तेमाल काफी है। 10 दिन के बाद इसकी पट्टी करनी छोड़ दें और उसकी मालिश करनी भी छोड़ दें, लेकिन दूध का इस्तेमाल जारी रखें। इसके इस्तेमाल से आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। इसके अलावा आपने कोई और तबीयत सेहत के मुतालिक मशवरा करना हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और मशवरा करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको उसके बारे में उसके मुतालिक जो भी नुस्खा चाहिए होगा वो बता दिया जाएगा।